या तन सू उज्ज्वल घर जावे, इन सू राजा होई। या तन सू उज्ज्वल घर जावे, इन सू ही राजा होई। या सू रूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई। या सू रूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई। रे मन रे ओ तन ऐसा लोई, रे मन रे ओ तन ऐसा लोई। इन सू दीन दुनी शिर होई, यहाँ सू सुरगा जावे। इन सू दीन दुनी शिर होई, यहाँ सू सुरगा जावे। इन सू पीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे। इन सू पीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे। रे मन रे ओ तन ऐसा लोई, रे मन रे ओ तन ऐसा लोई। मिने खा दे है अमोल के हीरो, ऐसो अवर न कोई। मिने खा दे है अमोल के हीरो, ऐसो अवर न कोई। इन सू शेष महेश्वर देवा, यहाँ सू भगवत होई। इन सू शेष महेश्वर देवा, यहाँ सू भगवत होई। रे मन रे ओ तन ऐसा लोई, रे मन रे ओ तन ऐसा लोई। इन में उलट आदगर पहुँचे, या में केवल होई। इन में उलट आदगर पहुँचे, यहाँ में केवल होई। इन सू देव सकल तन सारा, इन समय अवर न कोई। इन सू देव सकल तन सारा, इन समय अवर न कोई। रे मन रे ओ तन ऐसा लोई, रे मन रे ओ तन ऐसा लोई। ओ सुन जन्म ईशो है भाई, तिन में फेर न सारा। ओ सुन जन्म ईशो है भाई, तिन में फेर न सारा। कै सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहारा। कै सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहारा। रे मन रे ओ तन ऐसा लोई, रे मन रे ओ तन ऐसा लोई। जो कोई समझ सिमरे है सायब, आप ही करता होई। जो कोई समझ सिमरे है सायब,
आप ही करता होई रे मन रे ओतने सालोई रे मन रे ओतने सालोई। महाराज मिनखा देई का गुण बता रहे हैं कि मिनखा देई बड़ी भारी है, अमूलक हीरे के समान है। जे कोई समझ सिमरे है साहिब आप ही करता है। महाराज ने यहाँ पर समझ लगाया है। समझ का क्या तात्पर्य है? भाई जो इस मिनखा देई की वैल्यू को समझ लेगा, ये मिनखा देई की वैल्यू जब तक अपने को समझ में नहीं आएगी तब तक अपन इसे व्यर्थ ही संसार के कार्यों में खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा मांग मुँह से ठगे भरे का उदर पशु संज्ञा याता। केवल खाने पीने और सोने में ही पूरा जीवन ऐसे ही बिता देंगे। जैसे पशु खाने पीने और सोने में बिताता है वैसे ही बिता देंगे। महाराज में इसकी वैल्यू सदगुरुदेव समझा रहे कि इसकी वैल्यू बड़ी भारी है। ये अमूलक हीरा है, इसकी वंचना सब करते हैं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंचे, इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंचे यो नर्तन है भाई राम भगत और साध समागम ईशो लाभ इणमाई। ऐसा लाभ इसके अंदर प्राप्त होता है राम भक्ति का और साधु के समागम का, केवली भगवंतों के समागम का, संतों के समागम का, जिससे केवल की भक्ति प्राप्त होकर परमपद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इसकी इच्छा देवताओं के राजा इंद्र और ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता करते हैं। ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोई अंछे मिनका देहे कहो कारण न मोही। इसका कारण तो बताओ, क्यों ब्रह्मा जी जैसे विदाता जो सब तनों की रचना करते हैं वो स्वयं मिनखा देह की इच्छा करते हैं कि हमें भी मिनखा देह प्राप्त हुए तो हम भी जो है परम पद के वासी हो, परम विश्राम के वासी हो। इसका तो कारण बताओ मुझे। और देवता भी स्वर्ग में बैठे कहते हैं अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि उनको आगे की सूझती है। वो कहते हैं कि मृत्यु लोक होता नर देही राम नाम नहीं संचा जब तक व्रत यज्ञ किया आदि और स्वर्ग लोक सुख बंचा। यही कार्य किया। यहाँ तक कई हमें उपाय पता था, यहाँ तक कई ज्ञान हमें पता था, तो वहाँ तक कई कार्य किया। कोई संत सदगुरु मिले नहीं हमको ऐसा ज्ञान बताने वाले केवल का। यदि मिल जाते तो हम भी आज जो है यहाँ नहीं होते, परम पद के वासी होते। इसलिए वो अब इच्छा कर रहे हैं कि हमें भी अब मिनखा देह वापस से देना। पहले हम भुगत कर आए, लख 84 भुगत कर आयो पायो मिनक जमारो करुणा सुनकर कारज की जो मैं प्रभुदास। तो अपने तो भुगत कर आए, मिनखा देह भी मिली है, मिनक जमारा प्राप्त हो गया है, तो अब इस जीव के ऊपर थोड़ी सी करुणा कर दो, दया कर दो और इसका कारज कर दो। कारज किया है कि इसका आत्म कल्याण हो जाए, ये जन्म मरण से रहित हो जाए। बार बार जन्म और मरण में आ रही है, इससे इसका छुटकारा हो जाए। जम की जेल के अंदर बार बार आ रही है, 3 लोक के फेरे में बार बार आ रही है। 3 लोक का फेरा होई गाणी बेल फिरे जू सोई 4 वेद की त्रिगुण माया लख 84 जीव बंधाया। सभी जीव इसके अंदर बंधे हुए हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये मिनखा देही ऐसी अमूलक है कि इसी देही से आनंद ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई देह आनंद ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं, अधिकारी नहीं। केवल एक मिनखा देही को अधिकार प्राप्त है कि वो आनंद ब्रह्म को प्राप्त कर सकती है। तो इस अधिकार का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए अपने को सर्वश्रेष्ठ कार्य मिनखा देही का राम जी के नाम का सुमरण का है। इस कार्य को कोई कर ले, इस मिनखा देही को प्राप्त करके तो लाभ कमाई कर जाएगा। सौदा अगर चला जीव सौदे भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगा। तो जिसने यहाँ आकर सदगुरु बुद्धि से रकार और मकार का, रसना और काकल्या से श्वास और उसास में सुमरण कर लिया, उसने तो 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में कर ली। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़ श्वास उसास में होते सिमरण 70 करोड़। ऐसे 70 करोड़ की कमाई जो जन्म जन्मांतर का घाटा था वो अभी पट गए। अनंत जन्मों से भक्ति नहीं की। 84 बंस तो नर देही भक्ति काज पिछतायो हल होशियार करो नर सिमरण यो अवसर अवा। जब 84 में था तो वंचना करता था, कब मिनखा देह मिले और कब मैं भक्ति करूं। छत्रपति गर सोवता कुंजर धूणे शीस, कदी मिनखा देह मिले और कदी भजू जगदीश। कब मुझे मिनखा देह प्राप्त हो और कदी परमात्मा का भजन
करो ऐसा कुंजर हाथी भी इच्छा करता है जो छत्रपति के घर है, राजा के घर है, जहाँ खाने पीने की सब व्यवस्था उसके पास भरपूर है, फिर भी वो मिनखा दे की इच्छा करता है कि मेरे को भजन करके परम पद को प्राप्त करना है। ऐसे वो हाथी पशु है, उसको भी ऐसा विचार है। तो अपन मिनक होकर, समझदार होकर, महाराज हमारे सूझ मिली, सदगुरु मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, तो क्या करेगा। जब वो पशु को भी विचार है कि मुझे भी मिनखा दे चाहिए और मैं मिनखा दे प्राप्त कर कर परमात्मा का भजन करके परम पद का, परम विश्राम का वासी हो जाऊं, ऐसी उसे भी चाहना अभिलाषा है। तो अपने को तो मिला हुआ है, तो क्यों इसे व्यर्थ में गंवा रहे हैं। मन रे यो तन ऐसा लो। महाराज मन को ज्ञान दे रहे, मन को उपदेश दे रहे, मन को समझा रहे। ये मन लग जाए तो कुछ चाहिए नहीं, फिर काम बन जाए। ये मन जब तक नहीं लगता है तब तक जो है काम नहीं बनता। इसीलिए सारा ज्ञान मन को ही दिया जाता है और अपने स्वयं के मन को दिया जाता है। ये स्वयं का मन नहीं मानता तब तक काम नहीं होता। स्वयं का मन जिस दिन मान जाएगा तो महाराज हमारे उस दिन काम बन जाएगा। सदगुरु को एको शब्द मन को ही ले वे मान, मन को मानना, मन मान ले। सदगुरु को एको शब्द मन को ही ले वे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सु आसान। सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। और सबसे बड़ी मुश्किल लगी हुई है 84 का रोग, भवसागर का रोग, जन्म मरण में आने का रोग, असाध्य रोग लगा हुआ है। ये सदगुरु के एक शब्द राम नाम को कोई स्वीकार कर ले, धारण कर ले, तो ये मुश्किल आसान हो जाएगी। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। तो मन रे योतन ऐसा लोई, जे कोई समझ सिमरे है साहब। जो बात महाराज समझाना चाह रहे हैं उस बात को कोई समझ ले। इसकी मिनखा देही की वैल्यू, ये मानसरोवर के तीर पर आए, किनारे पर आए एकदम। ये मोक्ष का मार्ग है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जैने पर लोक सिमारा। सो परतर दुख पावसी, सिर दुनि दुनि पिछताए। काल ही करमी ईश्वरी, मिथ्या दोष लगा। अरे भाई ये मोक्ष का द्वारा है, गेट है, आप गेट तक आ गए, बस अब तो केवल अंदर प्रवेश करने की देर। इतना सही काम, ज़्यादा कोई काम है नहीं। जब गेट तक पहुंच ही गए, मानसरोवर का तीर तक पहुंच ही गए, तो क्यों प्यासे जाते हो, क्यों नहीं उसमें डुबकी लगा लेते हो। तो मिनखा देही तीर पर आने के समान है। मानसरोवर के डुबकी ही लगाना बाकी, बस इतना ही काम है। बाकी 84 में तो बहुत दूरी थी परमात्मा से, मिल नहीं पाते थे। लेकिन अब मिनखा देही के अंदर तो इतना आसान हो गया, इतना सरल हो गया। और कलयुग के अंदर तो विशेष, जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु के अंदर सूर्य विशेष तपता है, उसी प्रकार से परमात्मा का नाम कलयुग के अंदर विशेष। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। इस भवसागर से पार लंघाने के लिए कलयुग के अंदर परमात्मा का नाम ही विशेष है। नाम के सिवाय दूसरी और कोई चीज सस्ती नहीं। भले सतयुग त्रेता द्वापर में सज जाती हो, लेकिन कलयुग में नहीं सस्ती है। तो कलयुग के अंदर तो केवल परमात्मा के नाम के आश्रय से भवसागर से पार हो सकते हैं। इसीलिए महाराज इतना समझा रहे, इतना समझा रहे। क्यों समझा रहे? क्योंकि मन रे यो तन ऐसा लो, ऐसा तन वापस मिलने वाला नहीं। बार बार ये वापस 84, बार बार ये 84 में जाओगे, लेकिन मिनखा दे नहीं मिलेगी। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे। सदगुरु मिलिया बिना जीव सुनना, फिर 84 जाओ। 84 में जाएगा बार बार, लेकिन मिनखा दे 4 जुगों के बीच एक ही बार मिलेगी। 43,20,000 वर्षों के बाद ऐसा अवसर ओसरा प्राप्त हुआ है। तो इस अवसर को, ओसरे को हाथ से नहीं गंवाना है। आज अषाढ़ु छाम सोमणी, समझ बीज नहीं बायो। अंत काल काती को करसो, भजन बिना पिछतायो। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती पुल का बाया। निपजे साख साख फल फूली, भर गाड़ा घर लाया। तो मन रे ओ तन ऐसा लो, ये देखो तन कैसा है, बड़ा जबरदस्त तन है। ये तन किसी को प्राप्त नहीं होता, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा। सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बारा। वापस नहीं मिलने वाला, दूसरी बार नहीं मिलने वाला। बहुत कष्ट कर पाइयो, मिनक जन्म अवतार। इसको सुफल कर लीजिए, भज के सिरजनहार। तो मन रे ओ तन ऐसा लोई, देखो कैसा जबरदस्त है। कितने समय बाद मिला है, इसकी कितनी भारी वैल्यू है। इसकी वैल्यू को नहीं समझने की वजह से इसे व्यर्थ के कामों में लगाकर
ऐसे ही गंवा देते हैं, सारी आयु अवधि ऐसे ही बिता देते हैं। और जबकि करना तो क्या चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर परमात्मा पद को प्राप्त कर लेना चाहिए। फिर संसार के कार्य तो स्वतः ही ठीक हो जाएंगे, या आप नहीं रहोगे तो भी संसार के कार्य तो चलने ही वाले हैं, कोई रुकने वाले नहीं। इसीलिए महाराज माने कि आपको अपना कार्य कर लेना है और सबको छुट्टी देते हुए तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार नारायण तू बैठकर अपनी भुवन हुआ। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। मन रे ओ तन ऐसा लोई, ऐसा तन आपको अद्भुत विलक्षण प्राप्त हुआ है, अवतार से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू है। जो कोई समझ सिमरे है शायद, इस तन को प्राप्त करके ऐसी समझ बना ले कि ये मेरे को इसी जीवन के अंदर परम पद प्राप्त करना है और फिर से दूसरा जन्म नहीं लेना है। ऐसी समझ अपने गट के भीतर विकसित कर ले, बुद्धि के ऊपर ऐसा विवेक जागृत कर ले। जे कोई समझ सिमरे है, ऐसी धार ले। महाराज जब तक तू धारेगा नहीं तब तक काम होगा। जैसे ही तू धार लेगा तो काम हो जाएगा। धार कर उसके लिए प्रयास कर, पहले टारगेट बना, लक्ष्य बना। अभी लक्ष्य विहीन जिंदगी किस प्रकार से होती है, जैसे कोई जब तक मरे नहीं है तब तक जी रहे और कोई उद्देश्य ही नहीं। तो महाराज माने ये उद्देश्य बना ले एक अपनी जिंदगी का कि मुझे इसी जीवन के अंदर परम पद प्राप्त करना। इस उद्देश्य के लिए फिर सद्गुरु ने जैसा मार्ग बताया उस मार्ग का अनुसरण कर, उसके अनुसार भक्ति कर। तो जे कोई समझ सिमरे है सारे, इस प्रकार से समझना है कि अपना टारगेट कुछ होना चाहिए, अपना लक्ष्य कुछ होना चाहिए, इस परम उद्देश्य ऐसा कुछ होना चाहिए। जे कोई समझ सिमरे है साहब, इस प्रकार से समझ कर सिमर। और उसके लिए जितने माइलस्टोन बताए हैं, जितने चेन बताए, जितने ऐलान बताए मार्ग के रास्ते के, उन सब का मिलान करता जा। जैसे जैसे वो मिलान होते जाएंगे वैसे वैसे अपने को विश्वास आता जाएगा, प्रतीति आती जाएगी कि अपन सही रास्ते पे चल रहे, आगे ही बढ़ रहे। और निश्चित रूप से सही रास्ते पर चलोगे तो मंजिल दूर नहीं है, फिर मंजिल आ ही जाएगी। रास्ता गलत पकड़ लिया तो मंजिल आने वाली है, लेकिन यदि रास्ता सही पकड़ लिया, सारे चैन और ऐलान मिल रहे, जैसे जैसे सद्गुरु ने गटपच्चों में बताए, मूल ज्ञान में बताए, वो सारा जो है सही सही मिल रहे, तो निश्चित रूप से मंजिल आने ही वाली है, उसमें कोई देर वाली बात नहीं। तो जे कोई समझ सिमरे है साहिब तो आप ही करता हो। हमारे इस प्रकार से कोई समझ कर सिमरे तो वो स्वयं परमात्मा रूप हो जाता है, राम रूप हो जाता है। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। यह चरण दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सभी फोकट ज्ञान। ऐसी स्थिति को प्राप्त होना है। बूंद सागर में मिल जाए, राम रूपी हो जाए, परमात्मा रूपी हो जाए, उसके शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति मिट जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिट जाए, सबसे रागत द्वेष मिट जाए, तेरी मेरी मिट जाए, ये सब चीज़ मिटकर और आनंद को प्राप्त कर ले। जे कोई समझ सिमरे है साहिब तो आप ही करता हो। इस प्रकार से स्वयं राम रूप हो जाए, परमात्मा रूप हो जाए, जीव शिव हो जाए, अपना जीवपना समाप्त कर। जीव भया समाना, ब्रह्म मिलाक्रम कहे ना। हाँ, इस प्रकार से जीव ब्रह्म मिल भया समाना, इस प्रकार से समान हो जाते हैं। फिर ब्रह्म मिल्या कर्म करे ना। जो इस प्रकार से ब्रह्म में मिल जाता है वो फिर अन्य कर्म नहीं करता। अन्य कर्म क्या है? पाप पुण्य दोन्यासु न्यारा, भरम करम दोन्यासु न्यारा, जहाँ सुर हो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म। एक राम जी के नाम के अलावा जो कुछ करनी और क्रिया करने में आती है, किससे शुभ बनता है और किससे अशुभ बनता है, और शुभ और अशुभ का फल वापस भोगने के लिए आना ही पड़ता है योनि दर कर। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पाँव पड़ा दुख पावे जीव दुख पावे। जिसके भी पाँव में बेड़ी पड़ी हुई है उसको दुख पाना ही पड़ेगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। इसलिए महाराज फरमाने की ऐसी समझ विकसित करो कि इस केवल्य की भक्ति जो पाप और पुण्य से रहित है, भरम और कर्म से रहित है, जिसके अंदर कोई करनी और क्रिया का काम ही नहीं है। कोई भी करनी और क्रिया करोगे तो उसके अंदर उसका फल भुगतना पड़ेगा। जे जे उठ उपाय करीजिए, जीव मरे सब मार। कोई भी उठकर उपाय करोगे, कार्य करोगे, करनी करोगे तो सबके अंदर जीव हतने आएंगे और हतने का पाप लगेगा। तो इसीलिए महाराज फरमाने की ऐसी समझ अपने अंदर गठ में विकसित होनी चाहिए कि अपने को क्या करना है,
और क्या नहीं करना है, निर्णय करो। बिन निर्णय भक्ति करे लोग किनी नहीं जाए, बड़ बेटा खाता फिरे मोह घर को गरमाए, यहीं का यहीं रह जाता, कहीं नहीं जाता। इसीलिए महाराज माने कि क्या करना है उसका निर्णय करो। इस तन से आप कहाँ कहाँ पहुँच सकते हो, ये जंक्शन है मिनखा देही, स्वतंत्र है आप जाने के लिए, जहाँ का टिकट कटाना चाहो जा सकते हो, कटा सकते हो। तो महाराज माने कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। या तनसु उज्ज्वल घर जावे, इस तन से आप चाहते हो तो आपको अगला जन्म ऊंचे घर में मिल जाएगा, ऊंची जाति में मिल जाएगा, राजा के घर में जन्म हो जाएगा। यदि आप यहाँ ऐसे शुभ कर्म करोगे, तप करोगे, तपस्या किया राजगढ़ खंड में, तपस्या करने से राजगढ़ प्राप्त हो जाता है, अगले जन्म में राजा हो जाते हैं। या तंसु उज्ज्वल गढ़ जावे इनसु राजा होई, इनसे ही राजा हो सकते हैं। ऐसा पराक्रम है इस देह के अंदर। यदि आप अगले जन्म में राजा बनना चाहते हो तो इस जन्म में कठोर तपस्या कर लो, तो अगले जन्म में निश्चित रूप से राजा बन जाओगे। और ऊंचा घर प्राप्त करना चाहते हो तो ऊंचा घर भी मिल जाएगा। यानी मिनखा देह की कमाई सब जगह काम आती है आगे। यासु रूप करूप बंधाना सुख दुख पावे लोई, इसी मिनखा देही के आपके शुभ अशुभ व्यवहारों से रूप और करूप मिलता है। किसी को करूप मिलता है, किसी को रूप मिलता है। तो अभी जैसे जैसे हद के अंदर व्यवहार करेंगे उसके अनुसार आगे की योनि प्राप्त होगी, रूपवान या करूप शरीर प्राप्त होगा आगे, रूपवान या करूप। ये फल फूल के अंग में महाराज ने सबका वर्णन किया हुआ है एक एक चीज का। यहाँ सु रूप करूप बंधाना और सुख दुख पावे लोई, और सुख और दुख भी इसी के अनुसार प्राप्त होता है। यहाँ हाँ जैसा जैसा आप कार्य करते हैं पुण्य और पाप का, तो उसके अनुसार सुख और दुख मिलते हैं। इनसु दीन दुनी शिर होई, यासु स्वर्गा जावे, इनसु पीर पैगंबर कहाना फिर अवतार कहावे। महाराज हमारे इनसे जो है बादशाह भी बन सकते हैं, मिनखा देही से ही बादशाह बन सकते हैं। आपकी इतनी पुण्य हो जाए इकट्ठी, अभी ऐसे पुण्य कर्म उदय हो जाए तो इसी देह से बादशाह भी बन जाते हैं। इनसु दीन दुनी शिर होई, और यहाँ सु स्वर्गा जावे, और इसी देह से सुख कर्म करके स्वर्गों की प्राप्ति कर सकते हैं। इनसु पीर पैगंबर कहाना, इन्हीं से जो है मिनखा देही से ही पीर और पैगंबर अवतार होते हैं, इन्हीं के अंदर ही वचन देकर अवतार आते हैं। इनसु पीर पैगंबर कहाना फिर अवतार कहाए, 24 अवतार जो आते हैं वो भी सभी इस मिनखा देही में ही आते हैं, और इसी देह के अंदर वचन देकर आते हैं, इसी देही के माध्यम से आते हैं। और आप स्वयं भी जो है अवतार का रूप धरकर आ सकते हैं इसी देही के माध्यम से। ऐसी देही के अंदर जैसे जैसे कर्म करोगे उसके अनुसार वैसा वैसा योनि वापस प्राप्त हो जाएगी। अंतकाल में होती वासना, जा में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो मिनखा दे अमूलक हीरो ऐसो अवर न कोई, इनसो शेष महेश्वर देवा यासु भगवत हो। इससे आप जो बनना चाहते हो बन सकते हो, स्वतंत्र है, ऐसा अमूलक हीरा है, इससे आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो कर सकते हो। ये चिंतामणि है मिनखा दे, इसके अंदर जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे जो प्राप्त हो जाएगा। अब चाहना आपके हाथ की बात है कि चाहना कैसी है। चाहना आपके शरीर संसार के सुखों की है, त्रिलोकी में फल की प्राप्ति की है, या त्रिलोकी में पदवी प्राप्ति की है, या चौथा पद मोक्ष प्राप्त करने की है। जैसे आप चाहना करोगे वैसा कार्य हो जाएगा। ऐसे ये मिनखा दे सब कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। मिनखा दे अमोलक हीरो ऐसो और न हो, इनके समान और कोई दूसरा नहीं है। इनसु शेष महेश्वर देवा, इसी देह से शेष जी बन सकते हो, महेश देवा बन सकते हो, महेश का पद प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ सु भगवत होई, मतलब में यहाँ से भगवत का पद भी प्राप्त कर सकते हो, परमात्मा पद भी प्राप्त कर सकते हो। इनमें उलट आदगर पहुँचे और इनमें केवल होई। महाराज हमारे इसी से मिनखा देही से ही एक ऐसा देह है, इसी देह से ही जा सकते हो। बाकी पार ब्रह्म से आनंद ब्रह्म में नहीं जा सकते, चिदानंद ब्रह्म से आनंद ब्रह्म में नहीं जा सकते, शिव ब्रह्म से आनंद ब्रह्म में नहीं जा सकते। केवल जीव ब्रह्म से और जीव ब्रह्म में भी मिनखा देही से आनंद ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इनमें उलट आदगर पहुँचे, निज घर की प्राप्ति इसी के माध्यम से हो सकती है। और या में केवल होई,
इसी से ही केवल्य पद की प्राप्ति हो सकती है, आनंद पद की प्राप्ति हो सकती है। इंसु देव सकल तन सारा, सभी देवताओं के तन भी इसी योनि से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे शुभ कर्म करते हैं, भलाई का कार्य करते हैं, उपकार का कार्य करते हैं, उन सब करनियों का, क्रियाओं का फल देवताओं के ऊंचे लोकों के अंदर पद प्राप्त हो जाता है, पदवी प्राप्त हो जाती है और वहाँ का जाकर सुख भोग कर सकते हैं। इंसु देव सकल तन सारा, सारे तन भी इसी से प्राप्त होते हैं। जैसा जैसा तन चाहते हो वैसा वैसा तन इससे प्राप्त हो सकता है। इन सम अवर न कोई, इसीलिए महाराज में इस मिनखा देह के समान और कोई दूसरी देह है नहीं। ओ सुन जन्म ईशु है भाई, तिन में फेर न सारा। महाराज में इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं है। ऐसा वर्सटाइल जन्म है, इससे आप जो बनना चाहते हो बन सकते हो, जो करना चाहते हो कर सकते हो, सबके लिए आप स्वतंत्र हो। कै सुखराम समझ मन मेरा सिमरो सिरजनारा। इसीलिए महाराज अपने मन को समझा रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ पद कौन सा है। इस त्रिलोकी से ऊपर चौथे पद का राज्य प्राप्त करा रहे हैं कि यदि आप सृजनहार की भक्ति करोगे, परमात्मा राम जी की भक्ति करोगे, तो इस त्रिलोकी से ऊपर चौथा पद प्राप्त हो जाएगा, जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं। ऐसे पद को प्राप्त कर लो जिसे छोड़ना नहीं पड़े वापस, जिसमें काल नहीं पहुँचे, जिसमें कर्म नहीं पहुँचे, जिसमें माया नहीं पहुँचे। ऐसे पद को प्राप्त कर लो जहाँ आनंद ही आनंद है और आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं। वो एक केवल सृजनहार के भजन से ही संभव है, इसके बिना नहीं। अब महाराज हमारे क्या क्या करने से क्या क्या प्राप्त होता है। तप कर राजा, रूप तीरथ कर, पर उपगार सहाय, जिग कर धन, व्रत कर सुख संपत, देह निरोगी पाए, जत कर जुगत, सत कर कोई देवलोक में जावे, काशी करवत जाप जुरे जर, एक मन चिंत्यो फल पावे, करनी किया कसाबो काया, सब फलदायक दीना, कै सुखराम नाम बिन रटिया, फिर 84 दी। अब महाराज ने सार की बात बता दी, मुख्य बात बता दी। इस मिनखा देह के अंदर आकर आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको परम पद प्राप्त हो जाए, आनंद पद प्राप्त हो जाए, चौथे लोक का साम्राज्य प्राप्त हो जाए। तप कर राजा, तपस्या करोगे तो अगले जन्म में राजा बन जाओगे। रूप तीर्थ कर, तीर्थों में जाकर स्नान करोगे तो अगले जन्म में रूपवान देह प्राप्त होगी, सुंदर देह प्राप्त होगी। और पर उपकार सहाय, और अभी आप यहाँ पर परोपकार का कार्य करोगे, दूसरों के उपकार का कार्य करोगे, भलाई का कार्य करोगे, कोई पुण्य का कार्य करोगे, तो वापस आपकी सहायता हो जाएगी। दिया दूर नहीं जात, यदि आपने दिया है तो वापस उसका फल प्राप्त हो जाएगा सहायता के रूप में। बसंत घाटक भया, हर्षित दिया तुम पात, आते न पड़ो भया, दिया दूर नहीं जात। कुछ भी जो है उपकार का कार्य करोगे, भलाई का कार्य करोगे, तो वो दिया हुआ दूर नहीं जाएगा। पर उपकार सहाय, परोपकार किया तो वापस बदले में आपको सहायता प्राप्त हो जाएगी। यदि आपने कोई सहायता चाहिए तो परोपकार करो, सहायता मिल जाएगी। जिक्कर धन, माने कि धन प्राप्ति का आपका निमित्त है, उद्देश्य है, तो उसके लिए यज्ञ करो। यज्ञ करने से धन प्राप्त होता है। और व्रत कर सुख संपत्ति, व्रत करने से सुख संपत्ति प्राप्त हो जाती है। और देह निरोगी पाई, व्रत करने का और फल है कि यही देह निरोगी हो जाती है व्रत करने से, इसी देह से निरोग हो जाते हैं। कोई रोग हो तो चला जाता है व्रत करने से। जत कर जुगत, और सत्कर कोई देवलोक में जाए, हमारे पास जतिपना धारण करने से और सत्य का अनुसरण करने से देवलोक की प्राप्ति होती है, देवताओं का ऊंचा लोक में स्थान प्राप्त होता है। और काशी करवत जाप जुरे जर, काशी के अंदर जाकर करवत जाप लेने से, करवत से अपना सिर कटवा लेने से वहाँ पर एक मन चिंत्यो फल पावे। वहाँ पर जो है जैसा मन के अंदर उस समय अंत समय में चिंतन चल रहा हो, वैसा फल अगले जन्म में प्राप्त हो जाता है। करनी किया कशाबो काया, इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि करनी करते हैं, अनेक प्रकार से काया को कसते हैं, अनेक प्रकार से तपस्या करते हैं, कठोर तप करते हैं। सब फलदायक दिन, सबका अपना अपना फल है, सबका अपना अपना पहुँच है, सबका अपना अपना पराक्रम है। जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन महाराज फरमारे कै सुखराम नाम बिन रटिया, फिर 84 दीना। केवल एक राम जी के नाम को रटे बिना सदगुरु विधि से फिर 84 में जाना ही पड़ेगा।
जन्म मरण में आना ही पड़ेगा, जमराज की त्रास देखनी ही पड़ेगी, गर्भवास के दुख सहन करने ही पड़ेंगे, 84 में अनेक प्रकार के दुख है, उन सब दुखों का सहन करना पड़ेगा। और कितने समय तक? 43,20,000 वर्षों तक करना पड़ेगा। 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40 एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। इतने समय तक करना पड़ेगा। इसलिए अभी समय रहते परमात्मा के नाम का सुमरण कर लो, जिससे परम पद प्राप्त हो जाए। 1,84 जून में एक मिनखा देही होय, गुण भारी करतार सू, ऐसो ब्रह्म न कोई, ऐसो ब्रह्म न कोई, हद बेहद में जोई, अमर लोक जब जाय धरे मिनखा दे कोई। सुख राम किणी और जूण सू, गर्भ न छूटे कोई, 1,84 जून में एक मिनखा देही। 84 लाख जीवा जून में केवल 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 ओनली एक मिनखा देही, जिसी से ही परम पद की प्राप्ति होती। 1,84 जून में एक मिनखा देही, केवल एक ही मिनखा देही। गुण भारी करतार सू, ऐसो ब्रह्म न कोई। इसके अंदर गुण करतार से भी ज्यादा है, इसके समान और कोई ब्रह्म नहीं। करतार का मतलब पारब्रह्म परमात्मा से भी गुण ज्यादा है इसमें, क्योंकि पारब्रह्म परमात्मा के पद से भी आनंद ब्रह्म में नहीं जा सकते, चिदानंद ब्रह्म से भी आनंद ब्रह्म में नहीं जा सकते, शिव ब्रह्म से भी आनंद ब्रह्म में नहीं जा सकते, लेकिन इस जीव ब्रह्म के अंदर से मिनखा देही से आनंद ब्रह्म में प्रवेश है। इसीलिए गुण भारी करतार सु, ऐसो ब्रह्म न कोई, ऐसो ब्रह्म न कोई, हद बेहद में जोई। आप हद में देख लो चाहे बेहद में देख लो, दोनों जगह देख लो, ऐसा कोई योनि नहीं है, ऐसा कोई शरीर नहीं है कि जिससे आनंद पद में जा सके, केवल एक मिनखा देही के अलावा। अमर लोक जब जाय धरे मिनखा दे कोई। महाराज, अमर लोक में जाने की कंडीशन क्या है? अमर लोक में जाने की पात्रता क्या है? अमर लोक में जाने का अधिकार किसे प्राप्त है? अमर लोक जब जाए धरे मिनखा दे कोई। कोई भी सबसे पहले मिनखा देही में आएगा तभी अमर लोक में जाए, चाहे वो किसी भी देह में हो, अभी चाहे वो इंद्र के पद पे ही क्यों ना हो, चाहे वो भगवान शंकर के पद पे क्यों ना हो, चाहे वो भगवान विष्णु के पद पे क्यों ना हो, चाहे वो ब्रह्मा जी के पद पे क्यों ना हो। इसीलिए तो ब्रह्मा जी इच्छा करते हैं, ब्रह्मा विधाता रचे तन न सोई, अंशे मिनका दे कहो कारण न मोई। इसका क्या कारण है? क्योंकि उनको पात्रता नहीं है आनंद ब्रह्म में जाने की। पात्रता केवल, अधिकार केवल मिनका दे को प्राप्त है। अमर लोक जब जाए धरे मिनका दे कोई मिनका दे धरे तब वो अमर लोक में जा सकता है। तो जो उसको भी अमर लोक में जाना है, मार्ग यही है, मिनखा दे में आओ पहले, फिर अमर लोक में जाओ। तो अपने को मिनखा दे मिली हुई है, अपन इसके लिए पात्र है, अपन इसके लिए योग्य है, अपने को अधिकार प्राप्त है, तो अपने को इस अधिकार का उपयोग करते हुए परम पद को प्राप्त कर लेना चाहिए। सुखराम और किणी जून सो, गर्भ न छूटे कोई। और किसी भी जून से और किसी भी जीवा जून से गर्भ नहीं छूट सकता, केवल मिनखा देही से ही गर्भ छूट सकता। 1,84 जून में एक मिनखा देही हुई, 84 लाख जून में केवल एक मिनखा देही ऐसी भारी है। तो इस भारी मिनखा देही के अंदर सद्गुरु विधि से रकार और मकार का श्वास और उश्वास के अंदर रसना और कागल्या से सतत रूप से अनवरत रूप से उच्चारण करते करते और सारे रोमावली को रसना बनाते हुए रग रग बोले राम जी, रोम रोम निरंकार, सहजा सुमरन होते सोही सुमरन सार। रोम रोम से होई रही निरंकार जुनकार, निस्वासर आठोई पैर रामचरण एक सार। उठत बैठत जागता सूताई सिमरन होय, रामचरण निरंकार दुनी बाहर लखे न होय। इस प्रकार का आनंद भरपूर प्राप्त करते हुए मिनखा देही को सार्थक करना है, सफल करना है। और आज तो विशेष सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण के समय 10 बजे से लगाकर 3 बजे तक, हाँ 2-3 बजे तक, तो उस समय के अंदर विशेष रूप से राम नाम का ही भजन बैठकर करना है और कोई कार्य नहीं करे, भजन का कार्य करे तो इसके अंदर आनंद ज़्यादा प्राप्त होगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो।
अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में